आचार आपकी आंख में चला गया क्या? राशि, तू फौरन इधर आ जा। क्यों? हुआ क्या? मैंने कहा ना, तू फौरन इधर आ जा। मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सारा का सारा अचार खा लिया और? शट अप, तुझे बोला ना, जल्दी इधर आ जा, जल्दी आ। क्या मैंने कल इसी शॉल में अपने गहने बांधे थे? नहीं नहीं, रात भर बेचारी बाहर पड़ी पड़ी गंदी थई गई ऐसे। मुझे तुम्हें पूरा रात बाहर रखना पड़ा। सॉरी सॉरी सॉरी। जल्दी आ। मम्मी, जेवर। आचार? यही तो गिरी थी पोटली। फिर ये कैसे? कहीं इसी पोटली में तो नहीं है? ये सविता बहन हमारे बगीचे में क्या कर रही है? वो भी उस थैली के साथ। इसमें तो फक्त आचार ही आचार है। कृष्ण भगवान, ये तो मेरी गोपियों का बनाया हुआ आचार है। तो ये सविता बहन? मम्मी, ये कैसा लग रहा है? अरे वाह, तो बहुत सरस लागे छे। अरे अरे, मेरे पे भी तो लगा के देख। मम्मी, आप पहले से ही पटाखों की लड़ी लग रही है ना? इस उम्र में भी। मम्मी, लेकिन ये इतने सारे गहने आए कहाँ से? अरे, लागे चे काले रात्रे अप्सराओं ने आचार को दागिने में बदल दिए। अरे गधेड़ी, तू आम खाना गुठलियां क्यों गिनती है? अरे ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है, चुपचाप ले ले। अच्छा ठीक है मम्मी, और वैसे भी हमारे तो भाग्य ही खुल गए। एक तरफ गोपी के आचार के बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा उसका थोड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा, और दूसरी तरफ ये इतने सारे गहने। ये देख, मुझे भी तो दिखाइए। ये कहां से आए? वो सोम बाजार से ले आए।
ये तो काफी भारी है। अरे लोखंड के दागिने पे सोने का पानी चढ़ाया है। ये पर्स लेकर तो कहाँ जा रही है? हाँ, अब मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तब तक आप लोग अपनी ये नकली ज्वेलरीज के साथ खुश रहिए। चलिए मम्मी, इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं। चल। मम्मी, इसमें से ये हिस्सा आपका और ये हिस्सा मेरा। और हाँ, इसमें से सबसे ज्यादा जेवर मैं ही लूंगी, क्योंकि वैसे भी अगर यहाँ रहेंगे तो किंजल की नजर इन पे पड़ सकती है। हाँ, और इतने भारी भरकम जेवर आप पे इतने अच्छे भी नहीं लगते। हाँ हाँ, सारू सारू, ले ले सारे। वैसे भी मेरे नसीब में तो नकली जेवर ही लिखे हैं। नानकड़ी हती त्यारे पण और लगन पछी पण। तेरे पापा ने तो मुझे एक नाक की कील तक नहीं दी। वैसे भी अब तो मेरी उम्र भी नहीं रही सजने तजने की। अच्छा ठीक है, अब ऐसे सब बोल के मुझे गिल्टी मत फील करवा। ये लीजिए, इसमें से भी ये थोड़े आप रख लीजिए। ना ना, तू ही रख ले। अब ले लीजिए ना। अच्छा, तू बोलती है ना तो रख लेती हूँ। बस। लेकिन हाँ, ये झुमके और ये सारे जेवर जो मैंने पहने हैं वो मैं ही रखूंगी। हाँ दिख रहा, तू ही ले ले। अब मैं तेरी माँ हूँ, तेरा दिल थोड़ी दुखाऊंगी। हाँ, एक मिनट रुक। डाल जल्दी से। बाय। जय श्री कृष्ण। श्रद्धा बेटा, तुम किसी को कुछ मत बताना। मेरा मतलब है कि जेवर खोने के बारे में अगर तुम्हारे बाबूजी को पता चल गया कि मैंने दागिना बांधी हुई पोटली कोकिला मोदी के कंपाउंड में फेंकी थी तो मुझ पर बहुत गुस्सा होगे। पर मम्मी जी, अगर जेवर नहीं मिले तो? फिर तो हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी ही होगी, क्योंकि तलाशी तो सोसाइटी के सभी घरों की होगी। ओह नो, इसका मतलब ये ज्वेलरी सविता आंटी की है। मम्मी जी, अगर पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे तो इनकम टैक्स वालों को पता चल जाएगा, और अगर इनकम टैक्स वालों को पता चल गया तो फिर तो जेवर गए हाथ से। मम्मी जी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं माँ जी, सब ठीक ही होगा। नहीं गोपी बहू, फिर भी एक बार हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए। मीठी। जी नानी भाभी। भंडार घर में गत्ता जो रखा है उसमें अचार की शीशियां है, उसे संभाल कर लेकर आओ। जाओ जल्दी। अभी ले। नानी भाभी, ये लीजिए। मीठी, वहां रखो उसे। जी। गोपी बहू, देख लेते हैं एक बार। आओ। और सुनो, तुम छत पर चली जाओ, अगर कपड़े सूख गए हो तो उसे उतार लेना। जी नानी भाभी। ये क्या है गोपी बहू?
इतना सारा तेल? मैंने तो अचार ठीक से बनाया था। ये तेल। गोपी बहू, मैं जानती हूँ कि तुमने ये अचार अच्छे से बनाया है। तुम चिंता मत करो गोपी बहू। जिसने भी इस अचार को बिगाड़ा है, मैं उससे रंगे हाथ पकड़ूंगी। जिगर। जी भाई। जिगर, हमें अपने अकाउंट्स को लेके काफी केयरफुल रहना होगा। और हाँ, इस बात का ही पक्के से ध्यान रखना होगा कि हमारे पेपर्स और फाइल सब एक जगह पे रखी हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का क्या भरोसा, कभी भी आ सकते हैं। चल जाके चेक कर लेते। जी भाई। यहाँ कभी भी रेड पड़ सकती है हमारे घर में। और सविता आंटी वहां पुलिस कंप्लेन। गॉड, आज तो मैं और मम्मी गए। मम्मी को फोन करती। नहीं, पहले दरवाजा बंद करती हूँ। શું છે? मम्मी रेड। क्या रेड? इनकम टैक्स की रेड। मम्मी आप जानती है ना इसमें कितना खतरा होता है। इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए सविता आंटी ने अपने सारे जेवर वहां फेंक दिए, जो जेवर हमें मिले। मैंने तो उन्हें ये भी कहते हुए सुना कि अगर उन्हें अपने जेवर वापस नहीं मिले तो वो पुलिस में कंप्लेन कराएंगी। अरे माशू, दागिने तो मेरे पास है। और वैसे भी इस गरीब की चाल में कौन आएगा रेड डालने? हाँ, रेड तो तेरे घर पे पड़ेगी ना। काम का दिख रहा, तू अपने दागिने भी मुझे दे दे। मम्मी आप भी ना, आप प्लीज जिद मत करिए। और वैसे भी आपको कुछ पता भी है, जब एक जगह रेड होती है तब उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी होती है, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोग अपनी कीमती चीजें अपने गरीब रिश्तेदारों के यहाँ छिपा देते हैं। तू मुझे गरीब बोली? मम्मी प्लीज इस वक्त शब्दों को मत पकड़ो। देखो आप अभी के अभी वो सारे जेवर यहाँ ले आइए, और हाँ, हम वो वहीं रख देंगे जहाँ से हमने उठाए, वरना पुलिस केस हो गया तो। ना ना, वो पोताना दागिना माराથી जुदा नहीं करूं। मम्मी प्लीज देखिए, वो वैसे भी जेवर आपके नहीं है। और हाँ, अब ज्यादा नाटक मत करो, वरना हम दोनों के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। कुछ नहीं होगा ना। झुमका है और ये राशि ने पहना है। इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरे गहने राशि ने चुराए हैं। अब तुम देखना राशि मोदी, तेरे घर से अपने एक एक दागिने वापस ना निकाले तो मेरा नाम भी सविता बेन नहीं। आप मेरी बात समझ गए ना? सविता बेन ने केवी तक खबर पड़શે कि इसके दागिने मेरे पास है। ये राशि भी ना खामखा डराती रहती। भाई साहिल,
मेरे बचपन का दोस्त। मैं डिलीवरी देने गया था तो वहां मुझे मिल गया, तो मैंने कहा चलो भाई घर चलो, इतने दिनों बाद मिले। अच्छा अच्छा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आओ आओ अंदर आओ। हाँ सर। भाई पुलिस विभाग में साहिल की बहुत अच्छी साख है। आज तक कोई भी मुजरिम भाई साहब के हाथों से बच के नहीं जा पाया। अच्छा। जिसके भी पीछे भाई साहब पड़ जाते ना, उसका पूरा कच्चा चिट्टा खोल के सामने रख देते हैं। मैं सही बोला ना साहिल? नहीं आंटी जी, बस धवल ऐसे ही बात कर रहा है, लेकिन छोटे मोटे अपराधी तो हाथ लगे जाते हैं। अभी देखिए ना आंटी जी, आज ही एक औरत ने अपने पड़ोस के घर में गहने की चोरी की और मैं देखते ही समझ गया कि चोर कौन है। अच्छा अच्छा, आप लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है जी। राशि ठीक ही बोल रही थी। हाँ, समय लालच करवाना मतलब हम दोनों माँ बेटी के हाथ में हाथ कड़ी। नहीं, दागिना वापस रखने में ही समझदारी है। चेशु, चल जल्दी, इससे पहले कि पुलिस हमको पकड़ ले, ये दागिने जहाँ के तहाँ रख देते हैं। अरे वाह, आपको अचानक ये ज्ञान कहाँ से आ गया? मैं आपको कब से कह रही थी कि हमें ये जेवर लौटा देने चाहिए, लेकिन तब आप नहीं मानी और आप। मैं मारो मोड़ो मत लग, चल चल जल्दी चल। गोपी बहू। माँ जी, सबने खाना खा लिया है और मीठी बहन बर्तन साफ कर रही है। आप गोपी बहू ये सब रहने दो, सबसे जरूरी है उस आदमी को ढूंढना जो तुम्हारे बनाए हुए अचार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तुम्हारे कठिन परिश्रम को मैं इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं चुप नहीं बैठूंगी। माँ जी, आप इतनी चिंतित मत होइए और शांत हो जाइए। आज आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया। गोपी बहू, तुम चलो मेरे साथ। आज दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। चलो। आज तो मैं मोती भवन में जाकर अपने दागिने लेकर ही आऊंगी। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सारे जेवर एक थैली में करते हैं। अच्छा। मेरे जेवर। मम्मी, ये दागिने आपके नहीं है, सविता आंटी के। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही हूँ हम ये जेवर वहाँ उस पेड़ के नीचे रख देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह, दरवाजा तो पहले से ही खुला पड़ा है। मैं जल्दी से अंदर जाती हूँ। मम्मी, मैं सोच रही हूँ अगर हम ये सारे जेवर सविता आंटी के घर में रखा है तो। पर उसके घर में घुसेंगे कैसे? देखिए, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम सामने वाले दरवाजे से नहीं जाके पीछे वाले दरवाजे से जाएंगे, ताकि हमें कोई देख भी ना पाए। अच्छा। माँ जी, फिर रात को किसी के घर जाना ठीक होगा क्या माँ जी? बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये तय किया है कि मैं सविता बेन के साथ अभी के अभी बात करूंगी। लगता है घर में कोई नहीं है। चलो मैं जल्दी से राशि के रूम में जाके अपनी दागिने लेकर आती हूँ। राशि, जोर से कोशिश करना।
ये पकड़। राशि, तू पहले अंदर जा।